Hello बच्चों, let's see the question. Let us consider two solenoid A and B made from same magnetic material of relative permeability mu r and equal area of cross section. Length of A is twice that of B and the number of turns per unit length in A is half that of B. The ratio of self inductance of the two solenoid LA and LB is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as self inductance of a given solenoid, जो कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है. हमारे पास डिपेंड करता है कि हमने जो सोलेनॉइड यूज किया है उसमें कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं. तो अगर मैथमेटिकली हम बात करें, L इज वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस विच इज गिवन एज म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल. यहाँ पे जो वायर हम यूज कर रहे हैं वो कौन से मटेरियल का हम वायर यूज कर रहे हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उस वायर का कितना है, और यहाँ पे टोटल लेंथ हम कितनी यूज कर रहे हैं. म्यू नॉट म्यू आर हमारे पास यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज करते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड उसको रिप्रेजेंट करता है. तो क्वेश्चन में अगर हम ऑब्जर्व करें, इट इज स्टेटिंग दो हमारे पास यहाँ पे सोलेनॉइड है ए और बी. हमने यहाँ पे उनकी जो मटेरियल यूज किया वो सेम यूज किया है और इनका जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो हमारे पास सेम दे रखा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है. तो अगर हम यहाँ पे दोनों की जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसके रेशियो को कंपेयर करें तो म्यू नॉट म्यू आर ये तो सेम आएगा. पहले के लिए नंबर ऑफ टर्न्स हम Na मान के चलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ वायर ए. अगर हम बात करें बी की तो दिस विल बी गिवन एज म्यू नॉट म्यू आर एन बी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल बी. तो सिमिलर टर्म हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा एन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल ए मल्टीप्लाइड विद एल बी डिवाइडेड बाई एन बी स्क्वायर. इस केस में जो एन ए और एन बी है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है. एंड अगर हम बात करें यहाँ पे स्मॉल एन की, ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास कितना है. यानी अगर हम यहाँ पे जो कैपिटल एन है ये तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ जो यहाँ पे टर्न्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है और एल यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. यानी जो स्मॉल एन है हमारे पास ये बताता है कि पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे ए और बी के जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसको हम यहाँ पे एन ए और एन बी को जो स्मॉल एन है उसके टर्म में यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी ये स्मॉल एन की यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो एन ए को मैं लिख सकती हूँ स्मॉल एन के टर्म में एन ए इंटू एल ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद एल बी. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एन बी की तो दिस विल बी गिवन एज एन बी एल बी का होल स्क्वायर इंटू एल ए के बराबर. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है ए और बी का दिस कुड बी रिटन एज एन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन बी स्क्वायर. और यहाँ पे एल ए स्क्वायर से एल ए का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी गिवन एज एल ए एंड दिस विल बी गिवन एज एल बी. नाउ हमें पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी. तो जो ए की लेंथ है वो बी का यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो हम इस तरीके से लिख लिया. एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन ए इज हाफ दैट ऑफ बी. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन ए, यानी हमारे पास यहाँ पे जो एन ए की वैल्यू है वो एन बी का यहाँ पे हाफ है. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं दिस विल बी गिवन एज एन बी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एन बी स्क्वायर से. तो सिमिलर टर्म यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे, एल बी से एल बी कैंसिल हो जाएगा, एन बी स्क्वायर से एन बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. 2 डिवाइडेड बाई 4 अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो वी कुड राइट दिस एल ए डिवाइडेड बाई एल बी और ये आ जाएगा 1/2 के बराबर. जो सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो है दिस विल बी गिवन एज 1:2. सो फ्रॉम योर ऑप्शन वी कैन से यार ऑप्शन ए इज द राइट वन. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.